Welcome to Wisdom Whispers. Today I am here with new information. What is the halo effect? आज की वीडियो में हम देखेंगे हॉलो इफेक्ट क्या होता है और ये हम इंसानों पर कैसे असरअंदाज होता है। हॉलो इफ़ेक्ट असल में हमारे सोचने की सलाहियत को मुतासिर करता है जो दूसरों के बारे में होती है। ये उस वक्त होता है जब किसी शख्स के बारे में खुद ब खुद मस्बत अंदाजे या फैसले करते हैं। हकीकत में हम उन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर उनके इर्द गिर्द एक हॉलो लगा देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं। हॉलो इफ़ेक्ट एक बहुत पुराना ख्याल है जिसमें आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जब कोई ख़ास खुसूसियत रखता है वो सब एक जैसे हैं और उनके बारे में ऐसी बातें फ़र्ज़ कर लेते हैं जो शायद दुरुस्त ना हो। सिंपल वर्ड्स में जब हम किसी की पॉजिटिव क्वालिटी को देखते हैं और उस पे अंदाज़े लगाते हैं तो उसे हॉलो इफ़ेक्ट कहते हैं, और जब हम किसी की नेगेटिव क्वालिटी देखते हैं और उस पर नेगेटिव तासुर कायम करते हैं तो हम उसे हॉर्न इफ़ेक्ट कहते हैं। इफ़ेक्ट की एक बहुत आम मिसाल खूबसूरती है। मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत शख्स को देखकर फ़र्ज़ कर सकते हैं कि वो फराख दिल, ज़हीन या काबिल एतमाद है। बात इतनी आम है कि हॉलो इफ़ेक्ट को बाज़ औक़ात इस मख़सूस मफ़रूज़े से ताबीर किया जाता है कि जो खूबसूरत है वो अच्छा है। तहक़ीक़ ने दिखाया है कि यंग लोगों के बारे में ये मफ़रूज़े ज़्यादा बनाए जाते हैं। माहिर नफ्सियात एडवर्ड ने 1920 में हॉलो इफ़ेक्ट को बयान किया। एक स्टडी जिसे अ कांस्टेंट एरर इन साइकोलॉजिकल रेटिंग्स कहा जाता है, उन्होंने फ़ौजी अफसरान से कहा कि वो सिपाहियों की दर्जा बंदी करें। इनका ख्याल था कि मुनस्फ़ाना तरीके में अफसरान हर खुसूसियत को अलग अलग देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसरान ने सिपाहियों को इनकी ज़ाहिरी शक्ल के बुनियाद पर आला दर्जा दिया। फिर अफसरान ने किसी खुसूसियत को देखा तो वो फ़ौरन नतीजा अख़ज़ कर लेते। तो फाइनल डिसीजन उस इनिशियल इम्प्रेशन पे होता। आपकी अपने इर्द गिर्द के बारे में अज़म्पशंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ये आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल को नोटिस करने और फ़ैसला करने की इजाज़त देते हैं कि सोशल लाइफ में भी आपको मदद करती है। दूसरों के बारे में राय कायम रखना आपके रद्द अमल को गाइड करती है। के तौर पर जब आप किसी को रोते हुए देख सकते हैं तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो उदास है और उनको तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हॉलो इफ़ेक्ट आपकी ख़रीदारी पर भी असरअंदाज होता है। जिन ब्रांड्स की पैकिंग अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, हमें लगता है कि वो चीज़ अच्छी है। असल में हॉलो इफ़ेक्ट से बचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस तरह के इफ़ेक्ट से असरअंदाज होती है। यकीन है कि आप भी दूसरे लोगों या चीज़ों को हॉलो इफ़ेक्ट के ज़रिए देखें और दूसरे लोग भी गालिबन आपके साथ ऐसा ही करते हैं। इफ़ेक्ट अक्सर आपकी काम की जगह पर भी आप पर असरअंदाज होता है। अगर आपके किसी कोलीग ने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है तो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो ज़्यादा काबिल है, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है कि अगर आपका कोई कोलीग जो है वो उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि वो मेहनती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। इसी तरह हम चीज़ों की क्वालिटी भी उनकी पैकिंग से जज करते हैं कि अगर उसकी पैकिंग अच्छी है तो हम समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर होगी। इस तरह हॉलो इफ़ेक्ट जो है वो हमारी जॉब और हमारी जो अर्निंग्स हैं उन पर असरअंदाज होता है। जैसा कि एडवर्ड ने सिपाहियों के साथ एक तजर्बा किया, यही तजर्बा जो है वो जदीद तहकीक में भी सेम असरात को ज़ाहिर करता है। सर्वे में ये इंकशाफ किया गया, एक अट्रैक्टिव फीमेल सर्वर एक मेल सर्वर के मुकाबले में सालाना तकरीबन $1200 ज़्यादा कमाती थी। स्टडी के अकॉर्डिंग फीमेल सर्वर को मेल सर्वर की निस्बत ज़्यादा टिप दी जाती थी, क्योंकि देने वाला हॉलो इफ़ेक्ट यानी खूबसूरती से मुतासिर होता था। यहाँ से साफ ज़ाहिर है कि हॉलो इफ़ेक्ट किस तरह हमारी अर्निंग्स को मुतासिर कर सकता है। और मिसाल ऑर्गेनिक का लफ्ज़ है। एक एक्सपेरिमेंट में एक जैसे खाने को इस्तेमाल किया गया, एक खाने को ऑर्गेनिक लेबल दिया गया और दूसरे को आम लेबल। खाने को ऑर्गेनिक लेबल मिला, उनके खाने के बारे में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा था, उन्हें वो खाना ज़्यादा पसंद आया और वो इसके लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार थे। उन्होंने उसे सेहतमंद और कम कैलोरी वाला समझा और उनके खाने के बारे में जज्बात भी ज़्यादा मस्बूत थे।
اسی طرح جن فوڈ پیکٹس کے اوپر پروٹین بار گیون ہوتا ہے آپ اس کو زیادہ صحت مند سمجھتے ہیں، حالانکہ لیبل پر واضح طور پر دکھایا گیا ہو کہ وہ اس میں زیادہ چینی اور کیلوریز ہیں، لیکن ہالو ایفیکٹ کے اثر میں ہم اس کھانے اور چیز کو زیادہ صحت مند سمجھیں گے۔ اپنی میڈیکل کنڈیشن میں بھی ہالو ایفیکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک سروے سے پتہ چلا کہ جس ہاسپٹل میں مریضوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا گیا انہوں نے اس ہاسپٹل کو زیادہ مارکس دیے۔ اگر ہاسپٹل میں آپ کا کمرہ پرسکون ہو اور نرسز آپ سے بات کرتی ہوں تو مریضوں کو اپنے علاج کے بارے میں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، اور وجہ کہ دوسرے لوگ آپ کو صحت مند دیکھتے ہیں۔ اگر آپ صاف ستھرے پرکشش ہیں تو کوئی بھی فرض کر سکتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں یا آپ کی ذہنی صحت اچھی ہے۔ حقیقت میں یہ چیزیں غیر متعلق بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیشہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بیمار ہے یا پوری طرح صحت مند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی موقع پر ہالو ایفیکٹ کا شکار ہوئے ہوں۔ بدقسمتی سے یہ فیصلے میں غلطی کا باعث بنتا ہے اور آپ کے تعلقات اور روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اس ایفیکٹ کے بارے میں آگاہی آپ کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آپ خود کو اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ Thank you for watching. See you again with new information.